हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। समाकलनों का मान ज्ञात कीजिए और हमें यहाँ पर समाकलन दिया है सेक स्क्वायर 3x प्लस 5 dx, अर्थात हमें सेक स्क्वायर 3x प्लस 5 का के समाकलन का मान ज्ञात करना है। बच्चों, प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न से संबंधित सूत्र को लिखेंगे, जिसकी सहायता से हम इस समाकलन को कर सकेंगे। देखिए, मैं सबसे पहले आपको यह समझाऊंगा कि हम जानते हैं डी बटा डी एक्स 10x, अर्थात 10x का जो अवकलन होता है वह होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो इस आधार पर हम समाकलन के लिए भी एक सूत्र लिख सकते हैं कि समाकलन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका जो समाकलन होगा वह होगा 10x और प्लस अचर c लगा देंगे यहाँ पर। तो यह सूत्र है जिसका प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। चलिए, प्रश्न में जो हमें समाकलन करना है उसे हम i के बराबर मान लेते हैं। तो माना i बराबर समाकलन, यह सेक का वर्ग है और 3x प्लस 5 है, 3x प्लस 5, और यहाँ पर आ गया आपका dx। अब देखिए, यहाँ पर हम सीधे समाकलन ज्ञात नहीं कर सकते हैं, तो हमें प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर 3x प्लस 5 को t मान लेते हैं। तो मैं यही बात यहाँ लिख देता हूँ कि माना 3x प्लस 5 यह किसके बराबर है? t के बराबर है। अब हम इसका अवकलन करेंगे x के सापेक्ष। तो देखो, 3x का अवकलन कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, प्लस 5 अचर है तो अचर का अवकलन 0 होगा, और t का हो जाएगा dt बटा dx। अब देखिए, मैं क्या करूंगा, dx को तो ऊपर ले आऊंगा और 3 को बटे में ले आता हूं। तो यहां से dx का मान आ जाएगा dt और बटे में आ जाएगा 3। यह मान अब मैं समीकरण 1 में रख के i का मान ज्ञात कर सकता हूं। तो मैं यही काम करता हूं। देखो, अब समीकरण 1 में मान रखूंगा मैं। तो अतः देखो, अब समीकरण 1 से यदि हम i का मान ज्ञात करें तो i बराबर यह हो जाएगा सेक स्क्वायर t, और यहां बन जाएगा dt और बटे में आ जाएगा 3। अब देखिए, इससे संबंधित सूत्र मैंने आपको लिखवा दिया है। तो सेक स्क्वायर t का समाकलन कितना होगा? इसका समाकलन हो जाएगा 10t, और समाकलन हो चुका है तो यहाँ पर हम अचर c भी इसमें जोड़ देंगे। उसके बाद देखिए, 1/3 यहाँ पर है 10, और t का मान हमने कितना माना था ये देख लेते हैं हम। t का मान था हमारे पास 3x प्लस 5, तो मैं यहाँ पर 3x प्लस 5 लिख देता हूँ। 3x और प्लस का 5 और प्लस c, यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।